सबरी की कुटिया में मैं छठवती आपको पहचान नहीं पाई प्रभु। रामायण के बाद माता सबरी का क्या हुआ? आखिर क्या थी माता सबरी की कहानी और आखिर माता सबरी किस देवी का अवतार थी? आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। रामायण के दौरान जब माता सीता का रावण अपहरण कर ले गया था, तब माता सीता को खोजते खोजते भगवान श्री राम माता सबरी के कुटिया में आए थे। लेकिन माता सबरी की कथा शुरू करने से पहले हमें ये जानना बेहद ही जरूरी है कि आखिर माता सबरी अपने पूर्व जन्म में किसका अवतार थी। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार माता सबरी अपने पूर्व जन्म में स्वर्ग लोक की एक अप्सरा थी जो कि देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य करती थी। एक बार की बात थी जब सभी नृत्यांगनाएं देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य कर रही थीं। उस समय वहां पर भगवान विष्णु का आगमन हुआ। भगवान विष्णु का स्वागत करने के लिए स्वयं इंद्रदेव उन्हें राज दरबार तक लेकर आए। जब भगवान विष्णु का इंद्रलोक में आगमन हुआ तब वहां पर नृत्य करती हुई एक अप्सरा भगवान विष्णु को देखकर मोहित हो गई और वह उन्हें देखती रह गई। इस कारण उसने नृत्य करना ही बंद कर दिया। उस अप्सरा के इस व्यवहार से देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने उस अप्सरा को मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद उस अप्सरा ने देवराज इंद्र से विनती की कि वह केवल अपने प्रभु को देख रही थी और उन्हें देखते देखते वह इतनी खो गई कि उसे नृत्य करने का ध्यान ही नहीं रहा। तब देवराज इंद्र उस अप्सरा को बताते हैं कि जब त्रेता युग में श्री हरि नारायण भगवान राम का रूप लेंगे तब उनके दर्शन करने के बाद ही तुम मुक्त हो पाओगे। इसके बाद देवराज इंद्र के श्राप के द्वारा उस अप्सरा का जन्म धरती पर एक रानी के रूप में हुआ जिसका नाम परमहेसी और वह स्वयं राजा ऋतुध्वज की पत्नी बनी। एक बार की बात थी जब राजा और रानी दोनों कुंभ के मेले में गए थे, जहाँ पर रानी परमहेसी ने त्रिवेणी के तट पर अपने लिए बनवाए गए निजी घाट पर स्नान करने के बाद पास में ही ऋषि मुनियों का हवन होते हुए देखा और इसीलिए उन्होंने राजा से ऋषि मुनियों के बीच बैठकर हवन करने की अनुमति मांगी। तब राजा ने कहा कि हम आम जनता नहीं बल्कि राजा हैं, हमारी कुछ अपनी मर्यादाएं होती हैं, इसीलिए हम इन साधारण लोगों के साथ नहीं बैठ सकते। ये बात सुनकर रानी परमहेसी बड़ी ही दुखी हुई और उसी रात त्रिवेणी के तट पर जाकर रोने लगी और उन्होंने भगवान विष्णु से ये विनती की कि हे भगवान विष्णु, मुझे अगले जन्म में ना ही रूपमान बनाए और ना ही रानी। और इसके साथ उन्होंने गंगा मैया से कहा कि आप मुझे अपने अंदर संभालो और इसके बाद उन्होंने गंगा में ही समाधि ले ली। इसके बाद रानी परमहेसी का जन्म भील कबीले के एक मुखिया के यहाँ पुत्री के रूप में हुआ, जहाँ उनका नाम सवड़ा पड़ा। इनकी माता का नाम इंदुमती और पिता का नाम हंस था और इनकी जाति का नाम शवड़ा था। सबरी बचपन से ही बुद्धिमान और होशियार थीं। सबरी पक्षियों की भाषा भी समझ लेती थीं और उनके प्रति उनके मन में करुणा की भी भावना थी। जब सबरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी तब सबरी के माता पिता ने उसके विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और कई महीने पहले से ही कई सारे पक्षियों को बंदी बनाना शुरू कर दिया। जब सबरी ने अपनी माता से ये पूछा कि आखिर मेरे विवाह के लिए इन पक्षियों को बंदी क्यों बनाया जा रहा है, तब सबरी की माता उन्हें बताती हैं कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो इन्हीं पक्षियों से तो दावत बनाई जाएगी। ये बात जब सबरी ने सुनी तो वह बहुत दुखी हो गई और उसने अपने मन में कहा कि मैं ऐसी शादी ही नहीं करूंगी जहां मेरे शादी के कारण कई सारे निर्दोषों की जान चली जाए। इसीलिए सबरी अपने विवाह के एक दिन पहले बिना किसी को बताए हुए अपने गांव को छोड़कर दूर चली गई और उसने उन सभी पक्षियों को भी मुक्त कर दिया जिन्हें बंदी बनाया गया था। अपने गांव से भाग जाने के बाद सबरी ऋषि मुख पर्वत के पास गई, जहां पर सबरी ने 10,000 ऋषियों के आश्रम को देखा। लेकिन वहीं सबरी एक नीची जाति की भील थी, इसीलिए वह सभी ऋषि मुनियों से छुपकर उनकी सेवा करने लगी। सबरी सभी आश्रमों में सफाई कर देती और हवन के लिए लकड़ियां भी तोड़कर लाकर रख देती, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलती। लेकिन इस बात से सभी ऋषि मुनि हैरान होने लगे कि आखिर उनका ये काम कौन कर देता है। इसीलिए आश्रम के सभी ऋषियों ने एक दिन सुबह सबरी को पकड़ लिया और उन्हें जब ये पता लगा कि सबरी एक नीची जाति की भील है, तब सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर सबरी को आश्रम से दूर भगा दिया। तब मार्तंग ऋषि ने सबरी को अपनी पुत्री मानकर
उसे अपने कुटिया में रहने की जगह दी थी। एक दिन मार्तंग ऋषि ने सबरी से कहा कि मैं अब अपना देह त्याग कर रहा हूँ, इसीलिए आज से तुम श्री राम का भजन करना। तब सबरी ने ऋषि मार्तंग से पूछा कि आखिर ये श्री राम कौन है। तब मार्तंग ऋषि ने सबरी को बताया कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और वे तुम्हारे इस कुटिया पर खुद चलकर आएंगे और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। और जब से सबरी रोज कुटिया के बाहर भगवान राम के आने की प्रतीक्षा करती रहती। वह उनके रास्ते में रोज फूल बिछाती और रोज मीठे मीठे बेर तोड़ कर लाती। और ऐसी आस में एक दिन स्वयं भगवान विष्णु राम का अवतार लेकर सबरी के कुटिया में पधारे, जिनके हाथों से सबरी का उद्धार हुआ। माता सबरी के निर्मल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें अपने विश्व दर्शन दिए, जिनके दर्शनों को पाकर सबरी का जीवन धन्य हो गया और उसे परम धाम की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों ये थी माता सबरी की कहानी। तो बताइए दोस्तों ये जानकर आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।